अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरा नाम है हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फूड सीक्रेट। आज मैं आपको केक की ऐसी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जिसमें हम ना ही बीटर का इस्तेमाल करेंगे और ना ही ओवन का, बल्कि हम इसे ब्लेंडर में बनाएंगे, वो भी इतनी आसानी तरीके से कि इंशाल्लाह जब आप पहली दफ़ा बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट स्पूंजी और फ्लफ़ी केक बन के रेडी होगा। ऐसा केक बनेगा कि ये तमाम बेकरी के केक को पीछे छोड़ देगा, यकीन माने। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 2 अंडों को लेंगे। अंडे हमारे रूम टेम्परेचर होने चाहिए। इनको हम मुसलसल 2 से 3 मिनट तक ब्लेंड करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अब हम इसमें 1 कप पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे। ये चीनी मैंने पहले से पीस कर रख ली थी, इसे हम आई शुगर भी बोलते हैं। अब हम इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे। अगर आप बटर यूज़ करना चाहते हैं तो आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको 2 से 3 मिनट तक ब्लेंड करेंगे। 2 से 3 मिनट तक ब्लेंड करने के बाद अब हम इसमें 1 कप मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क हमारा रूम टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आपको मिल्क ठंडा है तो आप इसको नीम गर्म कर लें, मगर मिल्क का रूम टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है। अब इस पॉइंट पर आके हम वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप डालेंगे। वनीला एसेंस अंडों की स्मेल दूर करने के लिए यूज़ होता है और केक के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसमें तैयारशुदा मिक्सचर को एक बाउल में डालेंगे। बर्तन को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। अब हम इसमें 2 कप मैदा डालेंगे। जब आपने मैदे को डालना है तो मैदे को स्टे नहीं देना, वरना लम्स बन जाएंगे। जैसे ही आपने मैदे को स्प्रिंकल करना है तो फ़ौरन से हैंड बीटर या चम्मच के साथ मिक्स कर लेना है। ये वो मिस्टेक है जो हर कोई बहुत से लोग करते हैं। अब हम इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अगर आपको बीटर गाढ़ा महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा मिल्क यूज़ कर सकते हैं, और अगर बीटर पतला महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा मैदा ऐड कर सकते हैं। अब हम अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। तो देखिए हमारा बैटर कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला, बिल्कुल इस तरह की फॉर्म जब आ जाए तो समझ लें कि आपका बैटर रेडी हो गया है। अब हम इस बैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। अब इसमें मैं 2 टीस्पून कोको पाउडर यूज़ करूँगी। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप एक चॉकलेट को मिल करके भी डाल सकते हैं। इसको हम छलनी से गुजार लेंगे। छलनी से गुजारने का मकसद ये होता है कि जब हम इसको मिक्सअप करेंगे तो गुठलियाँ, लम्स वगैरह नहीं बनेंगे। अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। ये मेरे पास मोल्ड है, इसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी मेटल की कटोरी या इस तरह का बाउल ले सकते हैं, इसमें भी केक तैयार कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले हम ये बैटर पेपर डालते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदा भी पर से ट्राई कर सकते हैं। बटर पेपर के ऊपर भी ग्रीस करेंगे हम ऑयल की। अब हम
1 टीस्पून वनीला बैटर डालेंगे और 1 टीस्पून चॉकलेट बैटर डालेंगे। एक दफ़ा हम 1 ही टीस्पून डालेंगे। बैटर बिल्कुल सेंटर में डालेंगे। जब तक हमारा बैटर फिनिश नहीं हो जाता हम लेस बनाते जाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से हम बनाएंगे। ये देखिए हमारी लेस बन गई हैं। अब हम कोई भी स्लाइड लेंगे और इसको साइड से इस तरह लाइन बना लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से हमने लाइन बनानी है, तो ये बहुत ही प्यारी लुक तैयार कर लेगा। बिल्कुल फ्लावर बन जाएगा। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ मैंने देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत हो गया है। यहाँ मैंने पतीले को प्री हीट कर लिया था। अब मैं इसमें बोल रखूँगी। 5 से 10 मिनट हाई फ्लेम पर रखेंगे और फिर हम इसे लो फ्लेम पर कर देंगे। 50 मिनट में बनकर रेडी हो गया है। अब हम देखते हैं इसकी कैसी लुक आई है। आपके पास अगर स्लाइड है या नाइफ है तो इसकी मदद से हम चेक करेंगे कि हमारा केक पक गया है। देखें मेरी जो नाइफ है वो बिल्कुल ड्राई निकली है। अगर ये थोड़ी वेट हो तो इसका मतलब है कि केक अभी तक रेडी नहीं हुआ, इसे अभी मज़ीद पकाया जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब हम इसका बटर पेपर उतारेंगे। देखें पीछे से भी कितनी प्यारी लुक आई है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी, कितना प्यारा ज़बरदस्त केक बनके रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। चलती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई क्रिस्पी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।